बच्चों, कल मैंने आपको विकास नामक चैप्टर बताया था। अब ये आपका दूसरा चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। माने अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र। माने आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र कौन कौन सा है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक का मतलब आप समझते हैं, आर्थिक का मतलब होता है धन कमाने की प्रक्रिया। आर्थिक का मतलब होता है धन कमाने की प्रक्रिया। और आर्थिक गतिविधि में अब आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी। जैसे धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली सारी गतिविधियों को हम आर्थिक गतिविधियों के नाम से जानते हैं। ठीक है। आर्थिक इसके लिए हम 3 भागों में इसको विभक्त कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ठीक है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी इसमें? पहला हो गया प्राथमिक, दूसरा हो गया निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे। निजी का मतलब होता है किसी के द्वारा व्यक्तिगत प्रयास करना, माने कोई फैक्ट्री लगाना, कारखाना लगाना। और सार्वजनिक का मतलब है कि सरकार के द्वारा प्रयास किया जाना। और तीसरा क्षेत्र है संगठित और असंगठित। अब संगठित और असंगठित क्या होता है? संगठित का मतलब ये होता है कि रोजगार के लिए कोई विशेष प्रकार का काम जिसमें विशेष तरह के लोगों की ज़रूरत हो, विशेष परीक्षण की ज़रूरत हो। और दूसरा असंगठित क्षेत्र, जिसमें मजदूर को ये पता नहीं होता है कि आज मेरे पास काम है, कल होगा या नहीं होगा। आज का भरोसा है, कल का कोई भरोसा नहीं। इसको हम कहते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब हम अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले हम 1 नंबर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। माने प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसे हमने गन्ना बोया और गन्ने से हमने गुड़ को तैयार किया। माने प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। इनमें कृषि, खनन और तेल एवं गैस की निकासी शामिल है। इसी में दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, बल्कि कारखानों में निर्मित की जाती है। यह प्रक्रिया विनिर्माण कारखाना, कार्यशाला या घर में भी पूर्ण की जा सकती हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इससे बड़ा वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगला भाग आपको कल बताएंगे।